फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे बनाया जाता है। पहले फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्म रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, फंक्शन रहेगा एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। ये एफ का मतलब फंक्शन होता है, इस फॉर्म में रहेगा। तो इसको बनाने का तरीका होता है, लेट कर लेंगे हम लोग z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको लेट कर लेंगे। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप भी z ही लेट करें, आप कुछ और भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे बनाने के लिए। देन वी प्रोसीड टू सॉल्व। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान देंगे। ये फॉर्म ऑफ, इस पे फॉर्म पे है कि नहीं, देखिए फॉर्म लिख देंगे यहाँ क्लियरली। फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म पे है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग लेट कर लेंगे। z बराबर लेट करेंगे, z बराबर 4x प्लस वाई प्लस 1 को लेट कर लेंगे। तो यहाँ लेट कर लिए हैं हम लोग, शेड कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू s x। तो z का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स। 4x का हो जाएगा 4, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे और डी जेड बाई डी एक्स की तरफ -4 को ले आएंगे। ये हमारा बन गया यहाँ पे इक्वेशन। इसको यहीं पे से छोड़ देंगे। अब फॉर्म फ्रॉम 1 से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी जेड बाई डी एक्स -4 को रखेंगे और 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह पे z रखेंगे और z का स्क्वायर कर देंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स -4 को छोड़ देंगे, z स्क्वायर यहाँ रहेगा। डी जेड बाई डी एक्स जेड स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 4 को इस तरफ नीचे ले आएंगे और डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोथ साइड ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे। डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स। ये एक फॉर्म होता है, एक फॉर्मूला पे ये आएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई ए यानी 1/2 tan इनवर्स x बाई ए मतलब z बाई 2 के फॉर्म पे आएगा। और इधर x डी एक्स का x हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 tan इनवर्स z का जो वैल्यू वो रख देंगे 4x प्लस वाई प्लस 1/2 रख देंगे और x प्लस सी को छोड़ देंगे। यही आपका निकल गया आंसर। और इस क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर्म रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक फंक्शन रहेगा। उस फंक्शन को हम लोग लेट कर लेंगे। जो अंदर में ये जो फंक्शन दिया है जिसको z लेट कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, इसको लेट कर लेंगे z। देन वी प्रोसीड टू सॉल्व। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोसीड करने के लिए सॉल्व। ये इतना फॉर्म रहेगा और क्या करना है ये बताया गया है। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म पे है, आपको दिख रहा होगा। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। लिखेंगे क्लियरली फॉर्म
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फंक्शन पे है। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्लियरली ये फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इफ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फंक्शन पे है। तो यहाँ लेट करेंगे z बराबर 4x प्लस वाई प्लस 1 पे, क्योंकि बनाने का यही तरीका है। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, z का डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा तो 4 बच जाएगा कांस्टेंट, प्लस y का डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट 1 है यहाँ पे अकेला तो इसका तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस 4 को प्लस 4 को इस तरफ था तो उधर ले गए तो माइनस में हो गया। फिर अब आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पे, अब इस इक्वेशन 1 पे आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे जो वैल्यू रखे हैं तो वहाँ पे पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे, और 4ax प्लस वाई की जगह पे हम लोग z माने हैं तो z रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हो गया। डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, माइनस 4 उधर चल जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 4 को एक तरफ ले आएंगे और डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जेड वाले को एक तरफ रखेंगे और एक्स वाले को एक तरफ कर देंगे। अब बोथ साइड ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग दोनों साइड चढ़ा दिए हैं तो ये फॉर्मूला होता है डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए। एक फॉर्मूला होता है जब भी इंटीग्रेशन में रहे डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे डाल दिए हैं तो 1/a यानी a यहाँ पे क्या 2 है तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 यानी z/2 इज इक्वल टू एक्स, डी एक्स का x हो जाएगा और साथ में एक कॉन्स्टेंट आएगा कि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो ये 1/2 tan इनवर्स z का वैल्यू रख देंगे जो लेट किया है z की जगह पे तो 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही हमारा इक्वेशन निकल के आया। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्यूशन में डालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियरली इक्वेशन 1 इज द फॉर्म, ऐसे फॉर्म पे है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म पे है। फॉर्म पे हम लोग बनाने का वर्किंग रूल है, लेट कर लेंगे z बराबर एक्स प्लस वाई, लेट कर लेंगे हम तो डिफरेंशिएट कर देंगे इसको रिस्पेक्ट टू एक्स वे। तो z का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस y का हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हमको निकालना तो एक तरफ हम लोग छोड़ देंगे, डी जेड बाई डी एक्स में 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस से, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 की जगह पे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं तो डी जेड बाई डी एक्स -1 रखेंगे, एक्स प्लस वाई को हम लोग जेड माने हैं तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर कर देंगे। डी जेड बाई डी एक्स इधर रहेगा और जेड स्क्वायर में -1 उधर चल जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब डी जेड वाले को अलग करेंगे और एक्स वाले को तो डी एक्स उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जेड स्क्वायर +1 नीचे आ जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो इंटीग्रेशन का निशान देंगे डी जेड बाई जेड स्क्वायर +1 इज इक्वल टू डी एक्स का
हो जाएगा, इंटीग्रेशन का निशान देंगे तो जेड स्क्वायर डी जेड बाई जेड स्क्वायर ए यानी 1 और tan इनवर्स एक्स बाई ए यानी जेड बाई 1 इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, साथ में कांस्टेंट आएगा सी, tan इनवर्स जेड यहाँ रह जाएगा, tan इनवर्स जेड रह जाएगा, एक्स प्लस सी इधर, जेड का वैल्यू हम लोग रख देंगे तो जेड का वैल्यू हम लोग क्या माने, एक्स प्लस वाई मानेंगे, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आया है। एक बार और इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन को भी उसी तरह बनाएंगे जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। लिखेंगे क्लियरली इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म का मतलब ये एक फॉर्म पे है, किस फॉर्म पे, जिस फॉर्म पे हम बताएं डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू एफ, एफ का मतलब फंक्शन होता है, यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे फंक्शन है। तो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फंक्शन पे है, कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा इस फॉर्म में तो उसको लेट कर लेंगे। बनाने का तरीका क्या है, लेट है, लेट कर लेंगे z बराबर एक्स प्लस वाई, यानी अंदर की चीज़ को लेट करते हैं, बाहर के नहीं, ठीक है ना। तो लेट कर लेंगे z बराबर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ ज़रूर नहीं कि आप भी z माने, यहाँ t मान सकते हैं, v मान सकते हैं, u मान सकते हैं, k मान सकते हैं, आपकी मर्जी s मान सकते हैं। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी हम z माने हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में भी हम z ही मान के बनाए हैं। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो z का x के रिस्पेक्ट में होता है डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का हो जाएगा 1, x के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ छोड़ देंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डी जेड बाई डी एक्स के छोड़ देंगे और 1 को उधर ले जाके माइनस करवा देंगे। तो यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अब हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे इसका वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी जेड बाई डी एक्स रख दिए हैं -1, ये हम लोग रख दिए इसमें, और x प्लस वाई को हम लोग z माने, तो यहाँ z डी जेड बाई डी एक्स को छोड़ देंगे, जेड स्क्वायर में -1 उधर जाएगा तो +1 हो गया, डी जेड बाई जेड स्क्वायर +1 को नीचे ले आएंगे, डी जेड के नीचे ले आएंगे और डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, तो डी जेड बाई डी एक्स डी जेड बाई जेड स्क्वायर +1 को इंटीग्रेट का निशान देंगे और डी एक्स के आगे इंटीग्रेशन का निशान देंगे। डी जेड बाई जेड स्क्वायर +1 का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स z बाई a। एक फार्मूला पिछले क्लास में लिखे हैं, सेम फार्मूला इस क्लास में यूज़ हुआ है। तो फार्मूला क्या है, तो वह फार्मूला है, क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, इंटीग्रेशन का निशान बोल देगा dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही इसका आंसर होता है। तो इसी फॉर्म पे हम लोग डाल दिए हैं। तो यहाँ a क्या है, यहाँ 1 है, तो 1/a यानी 1 tan इनवर्स z बाई a यानी 1 इज इक्वल टू डी एक्स का x हो जाता है, साथ में एक c आएगा कांस्टेंट क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स z रह जाएगा और x प्लस c रहेगा। तो z का वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं वो z की जगह पे x प्लस वाई रख देंगे इज इक्वल टू x प्लस c। ये टोटल आपका एक इक्वेशन आ गया डिफरेंशियल।